अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम नहुम जमात स्टैंडर्ड 9 की उर्दू किताब के पहले सबक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। देखिए, अल्लाह के रसूल के साथ में जो अफराद थे, जो लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उन्हें सहाबी कहा जाता है। और अल्लाह के रसूल ने 10 सहाबा को ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत दी थी। उन्हें अशराए मुबशरा कहा जाता है। उन्हीं अफराद में से, उन्हीं सहाबियों में से एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बहुत अमीर तरीन सहाबी थे। तो इनके हालात ज़िंदगी के मुताल्लिक़ इस सबक में बताया गया है कि किस तरह के हालात थे इनके। अब देखिए, किसी शख्स के बारे में कुछ लिखना, उनकी ज़िंदगी के बारे में, तो ये सवानह निगारी कहलाता है। सवानह निगारी एक बयानिया सिन्फ़ है। इसके अंदर कोई किसी की शख्सियत की बातें जो है बयान की जाती है। उनकी ज़िंदगी के वाक़यात तारीख़ और तरतीब के साथ लिखे जाते हैं। इससे उनका मिजाज, उनकी नफ्सियात, उनकी फ़ितरत, इन चीज़ों को जो है मौज़ू बनाया जाता है, उन्वान बनाया जाता है। और इसके अंदर उनके अदबी कारनामे, सियासी कारनामे, समाजी कारनामे, इन सब का जो है ज़िक्र किया जाता है। इस तरह की कई सवानह उम्रियाँ लिखी गई हैं। जैसे एक है यादगार गालिब, हयात जावेद वग़ैरह। इस सबक में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है मुश्किल हालात में किस तरह से उख़्वत, मोहब्बत का इन्होंने जो है दर्स दिया और अमली तौर पर जो है लोगों के साथ उख़्वत और मोहब्बत का बर्ताव किया, वो जो है इसके अंदर बताया गया है। चलिए हम जो है सबक को शुरू करते हैं। आप लोग जो गौर से देखें और बगौर समाअत करें ताकि आपके ज़हन में तमाम अल्फाज के सही इमला आ जाए और आपको सही लिखने का तरीका भी मालूम हो जाए। देखिए, एक एक लफ्ज़ को जो गौर से देखिए और उसे ज़हन में नक्श करते जाइए। अज़ीज़ तलबा, गल्ले, कपड़े और ज़रूरियात ज़िंदगी के माल व असबाब से लदे हुए 700 ऊँटों का काफ़िला मदीने की गलियों से गुज़र रहा था। देखिए, अभी जो है हम लोगों ने पहली लाइन पढ़ी इस सबक की। मक्का और मदीना दो मशहूर शहर हैं हिजाज़ के, आज सऊदी अरब कहा जाता है। मक्का में खाना काबा है, मदीना में मस्जिद नबवी है। जब अल्लाह के रसूल को हुक्म हुआ कि आप जो है मक्का से मदीना तशरीफ़ ले जाएं, इसी को हिजरत कहा जाता है। तो देखिए, अब ऊँटों से लदे हुए सामान जो है काफ़िला जो है मदीने की गलियों से गुज़र रहा था। खुश्क सालीन अव्वाम को अफलास और बदहाली की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया था। इन हालात में बच्चे इस काफ़िले को हसरत भरी नज़रों से और मदीने के बूढ़े और नौजवान हैरत और उम्मीद से देख रहे थे कि काश इसमें हमारा भी कुछ हिस्सा निकल आए। जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काफ़िला जो है ऊँटों पर सामान लेकर मदीने की गलियों से गुज़र रहा था और जो है वहाँ पर मदीना में जो खुश्क साली थी, कहत था। खुश्क साली यानी कहत। और देखिए, पहली लाइन में लफ्ज़ आया ज़रूरियात ज़िंदगी, यहाँ ज़ेर इजाफ़त है। इसका मतलब होता है काकी के, ज़िंदगी की ज़रूरियात के मालो असबाब, है ना। गल्ले यानी अनाज। अब वहाँ के लोग जो है कहत साली के शिकार थे। अवाम
मुफलिसी के आलम में थे, बदहाली के आलम में थे। इन हालात में बच्चे जो है उस काफ़िले को, जो सामान ऊँट थे, उनके जो सामान थे, उसको हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे कि काश हमारे पास भी होता। और मदीने के बूढ़े और नौजवान हैरत और उम्मीद से देख रहे थे, काश इसमें हमारा भी कुछ हिस्सा निकल आए। काफ़िले की आमद पर शोर इतना था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। काफ़िले को देखने के लिए लोग एक दूसरे को आवाज़ें दे रहे थे, क्या हुआ, देखो यहाँ एक काफ़िला जा रहा है जिसमें कितना सामान है। इस शोर के मुतालिक हज़रत आयशा ने किसी से दरियाफ़्त किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला से कहा गया कि मदीना में आया हुआ 700 ऊँटों का ये काफ़िला हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का है। किसी ने कहा कि अरे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का जो काफ़िला जा रहा है, सब उन्हीं, जो काफ़िला जा रहा है ये उन्हीं के सामान है। गले, कपड़े, ज़रूरत ज़िंदगी के सामान सब लदे हुए हैं ऊँटों पर, और इस काफ़िले के ऊँट माल व असबाब से लदे हुए हैं। ये ख़बर सुनते ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में जो कुछ दिया है इसमें बरकत दे, यकीनन आखिरत का सवाब बड़ा है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ सुस्त रवि से जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। देखिए हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो बहुत अमीर तरीन सहाबी हैं। अभी हम लोग तीसरे पैराग्राफ पर आते हैं। हज़रत आयशा की बात इस शख्स ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ तक पहुंचा दी। क्या बात? कि यही कि अल्लाह ताला इनको जो कुछ माल दिया, अल्लाह ताला इससे बरकत दे। और अल्लाह के रसूल की हदीस बताई उन्होंने कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ सुस्त रवि से जन्नत में दाखिल हुए। ये बात जो है उस शख्स ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ तक पहुंचा दिया हज़रत आयशा की। तो उन्होंने ऊँटों पर से सारा माल उतरवाया और मदीना के लोगों में तकसीम कर दिया। देखिए ये होता है फराख दिली, लोगों को माल देना। अल्लाह ताला जो है इंसानों को माल देता है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमें जो अल्लाह के बंदों पर से खर्च किया जाए। हम जितना देते हैं अल्लाह ताला उससे ज़्यादा हमें जो अता करता है। सदका जो है माल को बढ़ाता है, बलाओं को रोकता है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सारा माल मदीना के लोगों में तकसीम कर दिया। ये वही अब्दुर्रहमान बिन औफ है जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मक्के से मदीना हिजरत की थी। तब वो मुफलिस और तंगदस्त थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान रफ़ाक़त व उख़ुवत का रिश्ता कायम किया। अब देखिए क्या होता है, जब अल्लाह के रसूल और को जो है मक्का से मदीना की जानिब हिजरत करने का अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला, तो जो मक्का से जो मदीना गए उन्हें मुहाजिर कहा जाता है, उसकी जगह है मुहाजिरीन। और जो मदीना के जो लोग हैं उन्हें अंसार कहा जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने जो दोनों के दरमियान में भाई भाई का रिश्ता कायम कर दिया था। यानी जो मक्का से जो लोग गए थे मुहाजिरीन और मदीना के जो लोग थे, दोनों को आपस में भाई भाई करार दे दिया। तो हज़रत साद बिन रबी अंसारी हज़रत अब्दुर्रहमान के भाई बन गए। मदीने में उस वक्त हज़रत साद सबसे ज़्यादा मालदार थे। उन्होंने अपने दीनी भाई को अपनी आधी जायदाद देनी चाहिए, मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और कहा, भाई मुझे सिर्फ बाज़ार का रास्ता बता दो। देखिए हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जब मक्का से मदीना हिजरत कर आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। अल्लाह के रसूल ने जो है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत साद का जो भाई बना दिया, उख़्वत का रिश्ता कायम हो गया। हज़रत साद ने कहा कि भाई आप मेरी आधी जायदाद ले लीजिए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आप बाज़ार का रास्ता बताइए। देखिए जहाँ तक अल्लाह ताला ने हमें क़ुव्वत और ताकत दी है तो हमें जो मेहनत और मज़दूरी करना चाहिए, हलाल रिज़्क़ हासिल करने की कोशिश करना चाहिए, जिस तरह से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने किया। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत सआद रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि भाई मुझे सिर्फ बाज़ार का रास्ता बता दो। ये हमारा पहला सफ़ा मुकम्मल होता है। अब हम लोग दूसरे सफ़े पर चलते हैं किताब के। इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अब्दुर्रहमान का नाम अब्द उमरू था, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदलकर अब्दुर्रहमान रख दिया। वो बनी ज़ोहरा बिन कलाब के ख़ानदान में 577 हिजरी में पैदा हुए। देखिए इनके ख़ानदान, इनका नाम जो पहले अब्द उमरू था इस्लाम लाने से पहले। फिर अल्लाह के रसूल ने जब रिसालत, जब अल्लाह के रसूल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया तो अल्लाह के रसूल ने मक्का में ऐलान किया कि मैं अल्लाह ताला एक है और मैं उसका नबी हूँ। तो जो है हज़रत अब्दुर्रहमान ने भी आप इस्लाम कबूल किया
आप जो हज़रत अब्दुर्रहमान जो है बनी ज़ोहरा बिन कलाब के ख़ानदान से थे, बचपन ही से नहायत वजीह खूबसूरत, दराज कद, ऊँचे कद के थे, मजबूत जिस्म वाले और फुर्तीले थे, बहुत मजबूत थे और फुर्तीले थे। वो उन 8 सहाबा में से जिन्होंने कबूल इस्लाम में पहल की थी। सबसे पहले जो 8 सहाबा इस्लाम कबूल किए थे उन्हीं में से एक ये भी हैं। इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो शराब नोशी से मुतनफ़र और बुत परस्ती से बेजार थे। मुतनफ़र थे, नफ़रत करने वाला, मुतनफ़र यानी नफ़रत करने वाला। वो जो है शराब जो है पहले से जो है नहीं पीते थे, नफ़रत थी इनको, और बुत परस्ती से बेजार थे। इन्होंने बुतों को पूजा नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इनके क़ल्ब व ज़हन, क़ल्ब यानी दिल को ऐसी जिला बख्शी, जिला यानी ज़िंदगी बख्शी। अल्लाह के रसूल ने ऐसी तालीमात दी कि इनके क़ल्ब, इनके दिल और जहन को ऐसी ज़िंदगी मिली कि इब्तिदाई दौर ही में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अब्दुर्रहमान का इस्लाम कबूल करना था कि मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम का शिकार हुए। अब देखिए यहाँ जो है ज़ेर इज़ाफ़त फिर आया, मुशरिकीन मक्का, मक्का के मुशरिकीन। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ज़ेर इज़ाफ़त का मतलब होता है का की के, एक मार्क्स का ग्रामर जो आता है। अब जो है पैसेज रहते हैं, इक़्तिबास आता है इम्तिहान में 7 मार्क्स का, उसमें जो एक सवाल ये भी रहता है उसमें, या फिर जो है ग्रामर के सेक्शन में, कवायद के सेक्शन में ये सवाल रहता है ज़ेर इज़ाफ़त का। मुशरिकीन मक्का, मक्का के मुशरिकीन जुल्म सितम का शिकार हो गए इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया, मगर सब्र और तहम्मुल के साथ उन्होंने सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिजरत का हुक्म नाफिज हुआ। चुनांचे दीगर मुसलमान साथियों के साथ हज़रत अब्दुर्रहमान ने रज़ियल्लाहु ताला ने हबशा की तरफ हिजरत की। फिर मुशरिकीन मक्का के कबूल इस्लाम की गलत खबर सुनकर तमाम मुसलमान जब हबशा से मक्का लौट आए तो इन पर दोबारा जुल्म सितम होने लगा। ऐसी खबर फैला दी गई कि तमाम मुशरिकीन जो इस्लाम कबूल कर लिए, तो जो सहाबा जो हबशा की तरफ हिजरत किए थे वो फिर दोबारा मक्का की तरफ आ गए। तो जो इन्होंने फिर कुफ़ार ने जो है जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत अब्दुर्रहमान ने मदीना हिजरत कर ली। मदीना पहुंचकर उन्होंने तिजारत का पेशा इख्तियार किया। शुरू में वो बाज़ार से कुछ माल ख़रीदते और उसे वहीं फ़रोख्त कर देते। देखिए तिजारत क्या होती है, एक जगह से माल ख़रीदा दूसरी जगह, ऐसी जगह बेचना जहाँ माल नहीं पाया जाता है वहाँ बेचना, यही तिजारत है। और मुनाफे के पैसों में से कुछ पसंदाज करते, कुछ अपनी ज़ात पर खर्च करते। रफ्ता रफ्ता इनकी तिजारत बढ़ती गई और इनका शुमार मदीना के बड़े ताजिरों में होने लगा। तिजारत में अपनी तरक्की देखकर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु खुद हैरान रहते। देखिए अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ अगर तिजारत करते अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाता है, और हम खुद हैरान हो जाते इतनी तरक्की कैसे हो गई। देखिए अज़ीज़ तलबा, जो भी किताबों में असबाग सबक दिए हुए तो उनसे हमें कुछ चीज़ जो है हासिल करना होती है। अब इसमें देखिए हम कितनी सारी चीज़ें हासिल कर रहे हैं। इनकी तिजारत दुनिया के तमाम अयूब से पाक थी। अयूब ऐब की जमा, तमाम नुक्स से पाक थी। हराम माल का एक ज़र्रा भी इस मलिकुत तुज्जार के माल में नहीं पाया जाता। तुज्जार ताजिर की जमा, मलिकुत तुज्जार, मलिक यानी बादशाह, ताजिरों के बादशाह ने बहुत बड़े ताजिर थे, इनके माल में नहीं पाया था हराम माल का एक ज़र्रा भी। इन्होंने जो है बिल्कुल भी जो है हराम माल नहीं कमाया, हमेशा जो है हलाल रिस्क हासिल किया। लोगों के साथ ईमानदारी से माल खरीदते, ईमानदारी से माल बेचते। यही वजह थी कि जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 50,000 दिनार अल्लाह की राह में तकसीम करने की वसीयत की, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद मुखय्यर, वो मुतमव्विल यानी दौलतमंद, खुद मुखय्यर। हज़रत उस्मान गनी जो है बहुत दौलतमंद थे और मुखय्यर, वो मुतमव्विल यानी दौलतमंद होने के बावजूद हज़रत अब्दुर्रहमान के माल में अपना हिस्सा ये कहते हुए तलब किया कि अब्दुर्रहमान का माल हलाल और साफ़ है। देखिए यहाँ एक बात बताई जा रही है, अज़ीज़ तलबा ज़रा गौर से देखिए, इसको सुनिए और अपने अंदर जो है हलाल रिस्क हासिल करने की तमन्ना रखिए हमेशा। देखिए हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाह के रसूल ने इनको गनी का लक़ब दिया था। ये भी अमीर तरीन साहबी थे और जो है अल्लाह ताला ने इनको बहुत माल दिया था, ये अल्लाह की राह में खर्च करते थे, इसलिए इनको जो अल्लाह के रसूल ने जो गनी का लक़ब दिया था। अब इतना माल था फिर भी जब ये क्या कहते हैं कि अब्दुर्रहमान के माल में मेरा भी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि हज़रत अब्दुर्रहमान का माल जो हलाल और साफ़ है।
इसका एक लुकमा भी बायस बरकत व आफियत है। दौलत की ऐसी फरावानी, फरावानी यानी ज़्यादती, और सौलह ज़िंदगी, सौलह यानी नेक पाक, गुनाहों से पाक ज़िंदगी के बावजूद हज़रत अब्दुर्रहमान पर हमेशा खुदा का खौफ तारी रहता। देखिए, ये हमेशा अल्लाह की राह में खर्च करते, लेकिन इन पर खुदा का खौफ तारी रहता, और इनकी ज़बान से कभी ऐसे अल्फाज भी अदा हो जाते कि मुझे खदशा है कि कहीं हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया ही में न दे दिया जाए। देखिए, अब अगला पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, सफ़ा नंबर 2 का। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसीयत ने बड़े पैमाने पर तिजारत होने के बावजूद दौलत कमाने में इनका इन्हमाक यानी दिलचस्पी कभी देखा नहीं गया। दौलत कमाने की इनके अंदर वो नहीं थी धुन। अल्लाह ताला इनको बरकत देता, ये ईमानदारी से तिजारत करते थे। अरब के बड़े ताजिरों में इनका शुमार होने लगा, और उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं की। बिलुमुम माल व मता यानी दौलत, और दौलत व सरवत के जाम माल व दौलत व सरवत के जाम में आदमी यानी उसके नशे में आदमी खुदा फरामोशी नहीं, अपनों से भी बेजार हो जाता है। मगर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला के आलम था कि तिजारत से जो कुछ हासिल होता इसे गुरबा व मसाकीन और अहल व आयाल पर बेदरी खर्च कर देते थे। देखिए, ये जो कभी खुदा फरामोशी ज़िंदगी इन्होंने नहीं गुजारी। अपनों से अगर ये बेजार भी हो जाते, मगर अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला का यह आलम था कि अपनी माल और दौलत जो तिजारत से हासिल होती है इसे गुरबा में, गरीब की जमा गुरबा, मसाकीन मिस्कीन की जमा कहते हैं, अहल व आयाल पर बेदरी खर्च करते, और अपने अहल व आयाल पर भी खर्च करते, अपने बीवी बच्चों पर। अहल व आयाल बेदरी यानी बहुत ज़्यादा खर्च करते, सोचते नहीं। इसी वजह से इनके मुतालिक कहा जाता था कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन मगर हज़रत अब्दुर्रहमान का आलम था कि तिजारत से जो कुछ हासिल होता था इसे गुरबा मसाकिन अहल वयाल पर बेदरी खर्च कर देते थे। इसी वजह से इनके मुतालिक कहा जाता था कि सारे के सारे अहले मदीना यानी मदीना वाले इब्ने औफ के माल में शरीक है। दौलत कमाने और इसे सेंत कर रखने यानी बचा कर रखने के लिए उन्होंने कभी तिजारत नहीं की। दीन के कामों में वो बेइंतहा खर्च करते यानी बहुत ज़्यादा खर्च करते। वो अपनी तिजारत के नफ़ा का अंदाज़ा खुदा की राह में खर्च होने वाली दौलत से करते थे। यानी वो जो देखते थे कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ, तो ये देखते थे कि मैंने अल्लाह की राह में कितना माल खर्च किया, तो ये अंदाज़ा करते थे हाँ मैंने जो है बहुत ज़्यादा जो है दौलत कमाई। जब वो कनाअत पसंद या इस्तगना के लिए सारे मदीने में मशहूर थे। इस्तगना के लिए वो सारे मदीने में जो है मशहूर थे, यानी मदद करना, इस्तगना यानी मदद करना। ये वो खूबियाँ थीं। देखिए, ये वो खूबियाँ थीं। देखिए, हम बहुत सारे तलबा व तालिबात जो है थी और थी में फ़र्क महसूस नहीं करते। जब जमा में रहेगा खूबियाँ थीं, अगर ऐसा आता कि खूबी थी, जिनकी वजह से वो असहाब रज़ी अल्लाह ताला में नुमाया नज़र आते थे, इस पर मुस्तज़ाद इनकी सादा और बेरिया ज़िंदगी, बेरिया यानी बगैर दिखावापन जो कहते हैं ना, तो वो दिखावापन इनके अंदर नहीं था। बेरिया ज़िंदगी थी जिसमें अफलास से इमारत तक, अफलास मुफलिसी से इमारत तक, यानी कि इमारत यानी हुकूमत तक के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई। वो जब तंगदस्त थे उस वक्त भी सखावत में, अपनी सखावत यानी देने में, माल देने में, अपनी कुशादा कल्बी, कल्ब यानी दिल, कुशादा यानी वसी चौड़ा, अपने दिल को चौड़ा रखते, कुशादा कर देते, फैला देते, दिल खोल कर खर्च करते, कुशादा कल्बी का सबूत देते रहे। और जब इमारत हाथ आई यानी कि जब हुकूमत हाथ आई तो अता की कुशादगी में भी इजाफा होता गया, यानी जो लोगों को अता करते थे उसकी कुशादगी बहुत ज़्यादा देने लगे। अब देखिए, एक दफ़ा का वाक़या है कि ग़ज़वा तबूक, अल्लाह के रसूल ने जिन जंगों में शिरकत की उन्हें जो है ग़ज़वा कहा जाता है। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब जंगी साज़ो सामान की ज़रूरत पेश आई तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 200 उकिया सोना अल्लाह की राह में पेश कर दिया। देखिए, 200
ओकिया सोना अल्लाह की राह में पेश कर दिया। ओकिया तकरीबन 28 ग्राम वजन का होता है, अल्लाह की राह में पेश कर दिया। 28 ग्राम, एक ओकिया 28 ग्राम का होता है। मदीने के इस वक्त क्या हालात के लिहाज से इमदाद बहुत ज़्यादा थी। इस कसीर रकम, कसीर यानी बहुत ज़्यादा, इस कसीर रकम को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि अपने ख़ानदान के लिए क्या छोड़ा। तो उन्होंने जवाब दिया, अज़ीज़ तलबा ज़रा गौर करें, जिस हज़रत अब्दुर्रहमान ने क्या जवाब दिया। अल्लाह के रसूल ने उनसे, हज़रत अब्दुर्रहमान से पूछा कि ऐ अब्दुर्रहमान, तुमने अपने ख़ानदान के लिए क्या छोड़ा। उन्होंने क्या जवाब दिया, जिस रिज़्क़ खैर और अजर का अल्लाह और उसके रसूल ने वादा फरमाया है, इतना माल मैंने अपने अहले खाना के लिए छोड़ा है। अहले खाना, खाना यानी घर, अहल घर वाले, देखिए ज़ेर इजाफत है ना, काकी के, खाना के अहल, घर के अहल, अहले खाना। यही वो ईमानी जज्बा था जिसकी बदौलत हज़रत अब्दुर्रहमान को ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दी गई थी। इसी बशारत की बिना पर अशरा मुबशरा में इनका शुमार होता है। अशरा मुबशरा, अशरा यानी 10, मुबशरा यानी जिन्हें बशारत दी गई। ये वो 10 सहाबा कराम है जिन्हें अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी थी। फिर भी जो ये लोग इतने नेक अमल करते थे, जबकि अल्लाह के रसूल ने इनको ज़िंदगी की बशारत दे दी थी कि आप जो जन्नती हैं, फिर भी अल्लाह से डरते थे और नेक अमल जो है पूरी तरह से अदा करते थे। अगला पैराग्राफ सफ़ा नंबर 3 का। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को दुनियावी जाह व माल से ज़रा दिलचस्पी नहीं थी। इंतकाल से पहले हज़रत उमर ने जिन 6 साहबा को, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का इंतकाल होने से पहले उन्होंने 6 साहबा को खलीफा इस्लाम के इंतखाब के लिए नामज़द किया गया। हज़रत उमर ने कहा कि इन 6 लोगों में से जो है किसी भी एक को जो है खलीफा बना दिया जाए। उनमें हज़रत अब्दुर्रहमान भी शामिल थे। सबसे पहले वो बज़ात खुद खिलाफत के मनसब से ये कहते हुए दस्तबरदार हो गए, लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा नहीं नहीं, क्या हट गए पीछे। हज़रत अब्दुर्रहमान क्या बोलकर हट गए कि नहीं, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे खिलाफत, अल्लाह की कसम अगर मेरे हलक पर छुरी रख दी जाए तो ये चीज़ मुझे खिलाफत से ज़्यादा पसंद है। बिल आखिर उन्हीं की ईमा पर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान खलीफा बनाए गए। यानी कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ही ने कहा था कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान या हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बना दिया जाए। हज़रत उस्मान गनी का ही नाम है, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगला पैराग्राफ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ तिजारत के साथ ज़राअत भी करते थे, काश्तकारी भी करते थे। ज़राअत करना है ना, काश्तकारी करना। फ़तेह खैबर, अब जो खैबर का किला फ़तह होता है तो उसके बाद अल्लाह के रसूल ने वहाँ एक कुशादा अराज़ी के नाम कर दी थी। फ़तेह खैबर के बाद अल्लाह के रसूल ने वहाँ की एक कुशादा अराज़ी यानी ज़मीन, अराज़ी यानी ज़मीन, कुशादा ने बहुत बड़ी ज़मीन उनके नाम कर दी थी, हज़रत अब्दुर्रहमान के नाम। उन्होंने अपनी ज़ाती दौलत से भी कई खेतियाँ खरीद ली थी। वो खेतों की फसल भी तिजारती माल की तरह गुरबा में तकसीम कर देते, गरीबों में तकसीम कर देते। गरीब की जमा गुरबा। एक मौके पर देखिए क्या होता है, एक मौके पर उन्होंने ज़मीन का एक टुकड़ा 40,000 दीनार में ख़रीदा और इसे बनी ज़ुहरा के गुरबा और मसाकीन नीज़ उम्महातुल मोमिनीन में तकसीम कर दिया। आखिर उम्र में हज़रत अब्दुर्रहमान ने अपनी कुल जायदाद फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में तकसीम करने की वसीयत की। तो ग़ज़वाए बदर में शिरकत करने वाले 100 सहाबा में से हर एक के हिस्से में 400 दीनार। देखिए आखिरी उम्र में क्या किया अल्लाह, हज़रत अब्दुर्रहमान ने अपनी कुल जायदाद, अपनी पूरी जायदाद, अज़ीज़ तलवा गौर से सुनिए, अपनी कुल जायदाद हज़रत अब्दुर्रहमान ने अपनी पूरी जायदाद फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में तकसीम करने की वसीयत की। तो ग़ज़वाए बदर में शिरकत करने वाले 100 सहाबा में से हर एक के हिस्से में 400 दीनार आए, यानी रुपया, हम लोग रुपया कहते हो, दीनार कहते हैं। और विरासत में इनकी हर बीवी के हिस्से में 80,000 दीनार आए। अगला पैराग्राफ। हज़रत अब्दुर्रहमान तिजारत और ज़राअत ही में मसरूफ़ नहीं रहते, बल्कि ग़ज़वात में भी शरीक होते थे। ऐसा नहीं है कि आप खाली तिजारत ही करते रहते और खेती बाड़ी करते रहते, नहीं, ये हर नेकी के कामों में शरीक होते। जंग का मौका आता तो वो उसमें भी शरीक हो जाते। अल्लाह के रसूल के साथ जो जंग लड़ी जाती है, अल्लाह के रसूल बज़ाते खुद शरीक होते, उसे ग़ज़वा कहा जाता है।
तो गज़वात में भी शरीक होते थे, मगर जंग व जदल से ज़्यादा वो अमन और खैरखाई के रास्ते को पसंद करते थे। चुनांचे हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिकमत अमली की वजह से दुम्मतुल जंदल की जंग के मौके पर पूरा इलाका, अब ये जो एक जंग का नाम है दुम्मतुल जंदल की जंग के मौके पर पूरा इलाका पुरअमन तौर पर फतेह हो गया और दुश्मनों ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। इस मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये नसीहत की थी कि जंग में बच्चों, औरतों और बूढ़ों को कत्ल मत करना। देखिए अल्लाह के रसूल की ये तालीम है कि जब भी जंग हो किसी से भी उस जंगों में कभी भी बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को नहीं मारा जाएगा, कत्ल नहीं किया जाएगा। और जंग से कब्ल यानी पहले उन्हें आसन तरीके से समझाना, आसन यानी बहुत अच्छे तरीके से, इसमें तफजील है, ये सुपरलेटिव डिग्री, आसन बहुत अच्छे तरीके से उन्हें समझाया जाए। जंग से पहले डायरेक्ट जंग नहीं लड़ी जाए, उन्हें समझाया जाए। जंगे अहद में दुश्मनों से लड़ते हुए इनके इस्तक़लाल में ज़रा सी भी कमी नहीं हुई। कामरानी यानी कामयाबी के साथ वापस लौटे। तो इनका जिस्म ज़ख्मों से छलनी था, यानी हर जगह इनके जिस्म पर ज़ख्म थे। इन ज़ख्मों की वजह से इनके एक पैर में लंग आ गया था, यानी कि वो लंगड़े हो गए थे। इसी जंग में इनके चंद दांत भी टूट गए थे। इस तरह मैदान कारज़ार हो या तिजारत का बाज़ार, यानी मैदान कारज़ार यानी मैदान, जंग का मैदान, या तिजारत का बाज़ार या मार्केट हो, तिजारत करना हो, खेती बाड़ी करना हो, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ दोनों मैदानों में मुस्तैद रहते हैं, एकदम चुस्त फुर्तीले रहते। उन्होंने अपनी बेलौस खिदमत से दीन को खूब नफ़ा पहुँचाया। अजीज़ तलबा, हमें जो अपनी खिदमत ऐसी पेश करना चाहिए कि हमारे दीन इस्लाम को इससे नफ़ा हो, फ़ायदा पहुँचे। आखिरी पैराग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस सबक के। देखिए इसमें जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के इंतकाल का जिक्र है। आंखें जो अश्क बार हो जाती हैं। क्या वो सहाबा कराम थे, अल्लाह के रसूल की क्या तरबियत थी कि वो किस तरह से अपना पूरा माल जो है खर्च कर देते थे। ये जज्बा हमारे अंदर भी पैदा होना चाहिए। 75 बरस की उम्र में 652 ईस्वी में हज़रत अब्दुर्रहमान का इंतकाल हुआ, जांकनी की हालत में, यानी कि आखिरी वक्त में। जांकनी की हालत में इनकी आंखों से आंसू रवां थे यानी जारी थे। इनकी आंखों से आंसू थे। अहबाब दोस्तों के, यानी वहाँ जो सहाबी जो असहाब थे, अहबाब के पूछने पर कहने लगे, लोगों ने पूछा, ए हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, आपकी आंखों से आंसू क्यों जारी है? कहने लगे, मुझे इस बात का खौफ है कि मेरी दौलत की वजह से मैं अपने दोस्तों से दूर न कर दिया जाऊँ। इसी हालत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की जानिब से आपको एक खुशखबरी पहुंचाई गई कि इनकी कब्र हुजरे आयशा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पहलू में बनाई जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने खुशखबरी भेजी कि आपकी कब्र जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाजू में जो है बनाई जाती है। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान ने, देखिए अज़ीज़ तलबा, क्या कहा, इनकार कर दिया कि मुझे हया महसूस होती है, मुझे शर्म महसूस होती है, मुझे हया महसूस होती है कि इस बुलंद जवार में, इस बस्ती में, जवार यानी बस्ती में, इस बुलंद जवार में मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला उनके पहलू में लेटूं। मैं इतने पाकबाज नबी, प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन, और उनके बाजू में है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, और इनके पहलू में मैं कैसे अपने आप को जो है इंतकाल के बाद में जो मेरी कब्र बनाई जाए वहाँ पर। इनकार कर दिया। इनके जनाजे की नमाज हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला ने पढ़ाई। ये तीसरे खलीफा हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, जिसमें वक्त के जलील क़द्र यानी कि बड़े बड़े सहाबा कराम मौजूद थे। देखिए अब जो इसके बाद सबक के जो अल्फाज मानी हैं, ज़रा हम लोग जो इसको देख लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको जो अल्फाज माने अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। खुश्क साली हम लोगों ने पढ़ा, कहत, अंसार, हुजूर की हिजरत के मौके पर मुहाजिरीन की मदद करने वाले मदीना के मुसलमान, मुहाजिर की जमा हिजरत करने वाले, मुतनफ़्फ़र, नफ़रत करने वाला, पसंदाज करना, बचत करना, बचाना, मुतमव्विल
दौलतमंद, बिलउमूम आम तौर पर, खुदा फरामोश, खुदा को भूल जाने वाला, सेंध सेंध कर रखना, संभाल कर रखना, इस्तगना बेनियाजी, मुस्तज़ाद ज़्यादा, कुशादा कल्बी दिल का बड़ा होना, ओकिया तकरीबन 28 ग्राम का वज़न, बशारत खुशखबरी, अशराए मुबशरा वो 10 सहाबा जिन्हें ज़िंदगी ही में जन्नत की बशारत दी गई थी, दस्तबरदार हो जाना, अलग हो जाना, हाथ उठा लेना, ईमा मर्ज़ी इशारा, मसाकीन मिस्कीन की जमा, गरीब, उम्महातुल मुमिनीन मोमिनों की माएँ, हुजूर की बीवियाँ, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, गज़वात गज़वे की जमा वो जंगें जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई थी, इस्तक़लाल कायम रहना, मजबूती, लंगड़ापन, कारज़ार जंग, जाँकनी जान निकलने की हालत, जवार पड़ोस, जलील कद्र आला दर्जे का। अब देखिए इसके बाद जो मश्क है, ये जो हम लोग किताब की मश्क इंशाल्लाह जो है करेंगे, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हर सबक से जो है एक पैसेज आता है, एक पैराग्राफ आता है 7 मार्क्स का। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, बीच में से कहीं से भी हो सकता है पैराग्राफ। उसमें जो है 3 सवालात होते हैं। पहला सवाल जो है वेब पर मुश्तमिल होता है, 2 मार्क्स का, आधे आधे मार्क्स के 4 होते हैं। दूसरा सवाल जो है वो मारूज़ी किस्म का होता है, उसके जवाब जो पैसेज में से ढूंढ कर लिखना होता है। और तीसरा सवाल जो राय वाला होता है वो 3 मार्क्स का होता है। पहला वेब वाला सवाल 2 मार्क्स, फिर जो है मारूज़ी सवाल 2 मार्क्स, और तीसरा जो होता है वो राय वाला सवाल वो 3 मार्क्स का होता है। तो ऐसे 2, 2 और 3, इस तरह से कुल 7 मार्क्स का एक पैसेज होता है, जो इसको हम लोग इंशाल्लाह बाद में करेंगे। देखिए इस तरह से जो है वेब होते हैं, जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ है ना, वेब शक्ल मुकम्मल कीजिए, ये पहला सवाल होता है 2 मार्क्स का। अब देखिए एक दूसरा सवाल है, अब्दुर्रहमान बिन औफ की 4 खूबियाँ लिखिए, ये आ सकता है इस तरह से। जमा का लफ्ज़ पहचानिए, ग्रामर में आ सकता है, तिजारत, ज़राअत, गज़वात, दौलत, इस तरह से जो इसमें ग्रामर भी दिए गए। इंशाल्लाह हम लोग जो इसको बाद में करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।